Hello dear student, welcome to your DLK Biology Smart class and I am DL Kumar. Now today we are discuss the parts of flower. Flower देखिए एक रूपांतरित व निश्चित वृद्धि वाला परो है, तो मॉडिफाई सूट ही क्या है भी फ्लावर. फ्लावर इज मॉडिफाई सूट जिसकी ग्रोथ जो है वो कंट्रोलेड हो गई है, उसे हम फ्लावर कहते हैं. और फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स है वही अपन इसमें डिस्कस करेंगे. तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला है पेडिसल या पुष्प व्रंत, जिसे हम कहते हैं पुष्प व्रंत. और ये BHU जेट एग्जाम 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पुष्प का वह कौन सा भाग है जो व्रंत के समान होता है, डंठल नुमा होता है, और उसे अपन क्या कहते हैं, पुष्प व्रंत कहते हैं या पेडिसल बोलते हैं. और पेडिसल देखिए स्टाल्क ऑफ द फ्लावर. फ्लावर इज पेडिसिलेट और क्या हो सकता है, सिसाइल हो सकता है. यदि किसी फ्लावर में पेडिसल प्रेजेंट है तो उसे पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं. और यदि किसी फ्लावर में जो पेडिसल है वो एब्सेंट होता है तो ऐसे फ्लावर को सिसाइल फ्लावर कहा जाता है. नेक्स्ट अपन प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस इसके ऊपर से द फ्लावर विथ एसोर्ट रेडियोमेट्री पेडिसल आर कॉल्ड इन सब सिसाइल फ्लावर. और यदि किसी फ्लावर में बहुत से रिड्यूस रूप में क्या उपस्थित हो, पेडिसल हो, तो ऐसे फ्लावर को हम सब सिसाइल फ्लावर के नाम से जानते हैं. देखिए यदि हम बात करें मालवेसी में गुड़हल की, तो वो उसमें क्या होता है भी पेडिसल प्रेजेंट है, तो ऐसा फ्लावर पेडिसिलेट होगा, उसमें पेडिसिलेट होगा. या अपन बात करें गुलाब की तो उसमें पेडिसिलेट है. और यदि हम बात करें जो ग्रास है या मोनोकोर्स होता है उनमें पेडिसल एब्सेंट होता है, तो उन्हें सिसाइल फ्लावर्स के रूप में जानते हैं. ऐसे फ्लावर्स में जो है पेडिसल नहीं होता. तो ये फर्स्ट पार्ट था अपना. सेकंड पार्ट अपन बात करें भी ब्रैक्ट. और ब्रैक्ट जो है फ्लावर के जो पेडिसल है वहां पर एक लीफ लाइक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और उसको हम ब्रैक्ट कहते हैं. तो सब टेंडिंग लीफ ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर एनी फ्लावर इज कॉल्ड ब्रैक्ट. एक मिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो लीफ देख रहे हो ये क्या है भाई, ये एक ब्रैक्ट है. और ये जो अपन देख रहे हैं यहाँ पर ये पेडिसिलेट था. और यदि मैं ये बात करूं तो ये है पुष्पावली व्रंत जिस पर पुष्प लगा होता है, जिसे पेडंकल के नाम से अपन जानते हैं. तो ये ब्रैक्ट हो गया, ये पेडिसल हो गया और ये पेडंकल हो गया. नेक्स्ट अपन बात करें और वो है थर्ड पार्ट, और ये है ब्रैक्टियोल. ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये भी और ब्रैक्ट के सिमिलर है. बट जब ब्रैक्ट एक वॉल के रूप में प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रैक्टियोल कहते हैं. सिमिलर ब्रैक्ट इन प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द पेडिसल इज कॉल्ड ब्रैक्टियोल या ब्रैक्टलेट. Word of bracteoles at the base of the calyx is called apicalyx. यदि कैलेक्स के ठीक नीचे एक अदर एक वॉल के रूप में प्रेजेंट हो जाए तो उसे अपन कैलेक्स या एपिकैलेक्स के नाम से जानते हैं. सॉरी एपिकैलेक्स कहेंगे. कैलेक्स बाह्यदल यानी जो कैलेक्स है उसके ठीक नीचे एक एक्स्ट्रा चक्कर के रूप में, एक एक्स्ट्रा वॉल के रूप में जब प्रेजेंट हो तो उसे अपन एपिकैलेक्स कहते हैं. और गुड़हल में एपिकैलेक्स प्रेजेंट होता है. तो ब्रैक्टियोल और जो ब्रैक्ट है इसके बहुत सारे प्रकार के मॉडिफाई रूप होते हैं, जैसे मक्का में स्पेप के रूप में है, गेहूं में ग्लूम के रूप में है. तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. नेक्स्ट अपन बात करें भी अगला पार्ट, तो वो है थैलेमस पार्ट. और ये है फोर्थ पार्ट थैलेमस. और जहां ये पार्ट जो अपन देख रहे हैं, जहां पुष्प के डिफरेंट पार्ट यानी के सी ए जी जो कि कैलेक्स, क्लोरा, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, वहां पर उपस्थित होते हैं, उसे थैलेमस पार्ट कहते हैं. ये है थैलेमस पार्ट.
और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये थैलेमस से फ्रूट्स भी डेवलप होता है, जैसे एप्पल में है, पियर में है, नाशपाती में। तो देखिए ये एक स्वेलअप स्ट्रक्चर होती है और फ्लावर के जो पार्ट्स है मेन कैसीएजी वो इसी पर सिचुएटेड होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट बात करें भी, और वो है सेपल्स। सेपल्स नंबर 1 पार्ट है फ्लावर का। यदि हम फ्लावर के मेन पार्ट्स में बात करें तो फ्लावर के मेन पार्ट्स में से 4 पार्ट्स है के, सी, ए, जी, और इनमें के जो है वो है कैलेक्स, और इसके एक मेंबर को हम सेपल कहते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये पार्ट जो कि ग्रीन कलर के होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इसके 1 मेंबर को सेपल और इनके ग्रुप को कैलेक्स और इन्हें के वर्ड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर इज कैलेक्स, ईच मेंबर इज कॉल्ड सेपल। एक मेंबर को सेपल कहते हैं। तो देखिए अपन बात करें भी, नेक्स्ट अपन बात करें पेटल। ये है इसका सेकंड पार्ट फ्लावर का, जिसे हम सी कहते हैं, कोरोला कहते हैं, और इसके एक मेंबर को पेटल कहते हैं एंड ग्रुप को क्या कहते हैं भी, कोरोला कहते हैं। और ये कलरफुल होते हैं, ये नेक्टर प्रेजेंट होते हैं, यानी विथ नेक्टर एंड विथ फ्रेगमेंट्स युक्त होते हैं, और ये फ्लावर का अट्रैक्टिव पार्ट है। और पॉलिनेशन के लिए जितने भी पॉलिनेटर्स होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करने का कार्य करते हैं। यदि कोई भी फ्लावर होगा तो उसमें अट्रैक्शन का जो पार्ट्स है वो पेटल्स ही होते हैं। और जो पेटल्स एंड सेपल्स है इन्हें फ्लावर के एसेसरी ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, केवल और केवल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं भी, एसेसरी ऑर्गन या सहायक अंग कहते हैं। तो ये दोनों जो है ये सहायक अंग है या सहायक चक्र है पुष्प के। और नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर पेरिएंथ, ये थर्ड पार्ट है इससे। यदि किसी भी फ्लावर में जब हम पेटल एंड सेपल में डिफरेंट नहीं कर सके, दोनों में अंतर नहीं कर सके, दोनों एक जैसे दिखाई दे, तो उसे अपन पेरिएंथ कहते हैं। और इसके एक मेंबर को टैपल और इनके ग्रुप को पेरिएंथ कहते हैं, और ये लिलियसी फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। तो पेरिएंथ जब हम किसी भी फ्लावर में सेपल एंड पेटल में डिफरेंट नहीं कर सकते, उस कंडीशन में उन्हें क्या कहेंगे, पेरिएंथ कहेंगे। अगला नेक्स्ट पार्ट अपन बात करें भी, और वो है स्टेमीन। स्टेमीन, और ये है 4th पार्ट। अगर अपन देखें यहाँ पर तो स्टेमीन जो है इसे हम कहते हैं भी पुंकेसर। एक मेंबर को पुंकेसर कहते हैं या लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं, और इनके ग्रुप को है वो अपन एंड्रोसियम कहते हैं, और इन्हें ए जो वर्ड है उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है जो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है। और ये मेन एक अपन कहें कि असेंशियल पार्ट है। और जो दूसरा असेंशियल पार्ट है वो है स्टाइल। और स्टाइल के रूप में यदि हम बात करें तो ये है, इसे अपन जी कहते हैं, और इसके एक मेंबर को स्टाइल या गुरु बीजाणुपर्ण या इसे मैक्रोस्पोरोफिल या कार्पल्स के नाम से जानते हैं। और इनके ग्रुप को क्या कहते हैं भी, इनके ग्रुप को हम जायांग कहते हैं। और ये फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। और इनमें एक सेल होता है, ओव्यूल होते हैं, ओवरी होता है। इसके 3 पार्ट्स है, जैसे स्टेमीन के भी 3 पार्ट्स हैं, और ऐसे ही स्टाइल के भी 3 पार्ट्स होते हैं। अगर मैं स्टेमीन के 3 पार्ट्स बात करूं तो ये पोलन परागकोश है जिसे एंथर से कहते हैं, और यहाँ ये योजी होती है और ये पूतंतु होते हैं। यानी ये परागकोश है, ये योजी है और ये पूतंतु है। ऐसे ही जो स्टाइल है या कार्पल है, इसमें ये वर्तिकाग्र होती है, ये स्टाइल होती है और ये ओवरी होते हैं। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करूं, ए एंड जो जी है ये असेंशियल पार्ट है, यानी ये एक तरीके से मेन पार्ट है फ्लावर के, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इन्हें
हम कहते हैं जननकारी अंग या असेंशियल या आवश्यक अंग कहते हैं। ये है आवश्यक अंग किसी भी फ्लावर के। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।